उन्होंने सोचा चलो ठीक बच्चे हैं, लड़की है, अपनी जैसे दूसरी लड़की अपनी भी लड़की है, चलो माफ कर देते हैं। लेकिन माफी का अंजाम क्या यही होता है कि सबको दिलासा दिला के बच्चों को ही मार कर खा जाए। ये कैसा न्याय है? हमको बस न्याय चाहिए। हमारे बच्चे जैसे हमारे बच्चा तड़प के गया उसी तरह उसको भी फांसी होनी चाहिए, तभी हम सब लोगों को शांति मिलेगी। किसी ने भैया को मारा है, लेकिन हम लोगों ने देखा नहीं था ऐसा कि वो मतलब ऐसा कर दे। हमको बस इंसाफ चाहिए, जैसे हमारे भैया के साथ हुआ इनको फांसी होनी चाहिए, सुनील को भी होनी चाहिए और रूबी को भी होनी चाहिए। हमको मतलब इनसे सरकार से यही है कि उनको फांसी हो जाए दोनों को। बस हमको यही, हमारे बच्चों को इंसाफ चाहिए कि जैसे उन्होंने हमारे भैया को मारा है वैसे ही दोनों लोगों को फांसी हो जाए बस। मुस्कान का तो ड्रम कांड आप सभी जानते हैं। चाहे मुस्कान का ड्रम कांड हो, चाहे प्रगति यादव अपने ही पति की मात्र जो है शादी के 13 दिन बाद जान ले लेती हैं। लेकिन अभी हमारी मौजूदगी रायबरेली में है, जहां एक पत्नी अपने पति के साथ करीब 11 साल खुशी खुशी गुजारती है और 3 बच्चे भी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पत्नी को प्रेमी से इश्क हो जाता है और इश्क इस कदर होता है उसे ना तो अपने बच्चों का मोह रह जाता है, ना तो पति का मोह रह जाता है और उजाड़ देती है एक हंसता खेलता परिवार। ये देख सकते हैं, ये परिवार जो है, इस परिवार के आंखों में सिर्फ आंसू है। माँ के जो आंसू हैं वो तो सूख गए हैं। माँ इस हालात में भी नहीं है कुछ आपसे कह सके, कुछ अपना दुखड़ा रो सके। कहते हैं जिस पर जो है दुख पड़ता है वही जानता है, तो इस माँ पर वही बीत रहा है। माँ देखिए, यही 3 बच्चे हैं, 11 साल, सोचिए जिसकी शादी 11 साल पहले हो गई हो, उसके 3 बच्चे हो और उसे प्यार हो जाए और उस प्यार में वो इतनी अंधी हो जाए कि अपने पति को हुई जिंदा गुंडों से मरवा दे। तो शिवानी का भी कुछ ऐसा ही कांड था, वो भी अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति को मरवा देती है। यहाँ मुस्कान भी वही करती है, प्रगति भी वही करती है, यानी कि अब पतियों की हत्या हो रही है। कुछ महिलाएं भी सामने आई थी जो कह रही थी कि सही हो रहा है, पहले के ज़माने में पतियों ने हम पर अत्याचार किया है, महिलाओं पर अत्याचार किया, इसलिए जो है सही हो रहा है। सोचिए इस माँ पर क्या गुजरेगी, इन छोटे छोटे बच्चों की क्या गलती है, इन्होंने कौन सा गुनाह किया है। अभी तो ये बेटे जो है, बच्चियां जो है अंकुरित हो रही थी, अभी पढ़ती लिखती बड़ी होती, समाज में जो है नाम रोशन करती, लेकिन उससे पहले ही इन सब का सपना टूट गया और एक माँ का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी के पास कुछ शब्द नहीं है, सब निशब्द। देखिए इतने सारे लोग हैं और सबके आंखों में गम है, आंसू है, गुस्सा भी है। उस रूबी के प्रति गुस्सा है जिस रूबी ने एक माँ के बेटे की जान ले ली, अपने पति की जान ले ली और इन बच्चों के पापा की जान ले ली। आपका बेटा था। हाँ भैया, हाँ भैया, भैया हमारे यहाँ से गए हैं 6 तारीख का, 5 बजे गए हैं, कहीं के जा रहे हैं ना, कहीं नहीं ना, हम अपने मन से पूछा मूड़िया लाइन ना आ जाए, ये दोनों बच्चन के कुरकुरे दे दी ना, एक एक चली गए लेके। फिर वही के बाद भैया हम शाम का वही 8 बजे हम फ़ोन करें, हम कहें देखिए हमारा भैया और पहुँचे कि नहीं पहुँचे, तो फ़ोन करा तो ये बिटिया उठाई, नित्या उठाई न, कहीं के पूछा पापा कहाँ, तो कहीं पापा कहूँगा, हम कहा मम्मी कहाँ, कहीं मम्मी मंदिर गई। उसके बाद हम फ़ोन रख दिया, फिर बात नहीं भे को, हम फिर फ़ोन नहीं किया, फिर बातों भी नहीं भे। फिर शाम का मैं 3 बजे फ़ोन आवा मेरे पास, तो हम नहीं उठान, फिर आवा दोबारा फिर उठा लिया। हम कहें कि जो ना का
अब इतने कहीं ना आए वीर के पापा आए कहा तो हम कहें इतने समय तुम फ़ोन करे हो है और तुमका नहीं टाइम मिल ही रहा है काती। अब हम जाने की जो है जागरण में है, अब जागरण से आवत हुई हैं तो इसलिए नहीं बतान। हम कहें चलो अच्छा ठीक, फ़ोन काट दी ना, फाड़ दिन का। तो फिर हम अपने बाबू के लगे फ़ोन करे लागन। हम अभी हम बाबू फ़ोन नहीं उठाएं, सवेरे 7 बजे तक का करी थी रहन, नहीं उठाइन भैया हमार फ़ोन। फिर बाजत रहा पे कहें दुल्हन से पई बहू से कि जाओ खो जाए दद्दू तो नहीं फ़ोन करिन, दद्दू फ़ोन नहीं सही। तब देखिन मत करत हुआ तो कहें मम्मी दीदी यहीं करती दद्दू ना ही। हम कहें अच्छा उठाओ, कहती मम्मी उनसे कहती कि दद्दू नहीं ना। तो हम कहना हमसे बात कराओ, नहाइत रहन नापदान पर बैठी रहन। तो कहती कि जो ना रे मम्मी चली आओ। हम कुछ नहीं बोले ना, बस भैया हो हम मोबाइल छोड़ा के पटक दीन फोड़ डाले, बस भाग ही गए सबको। ऐसा ही काम करें का, ऐसा है कि सजा सब जैसे हमारे बाबू गए तो ऐसे ही दोनों लोगों की सजा दो। हमारे घर में यहाँ एको दिन पुलिस वाले नहीं आ रहे, जानकारी नहीं करे आ रहे कि कैसे बच्चे जी रहे हैं कैसे नहीं जी रहे हैं। आप लोग यही लोग अधिकारी आ रहे हो, कोई भी नहीं आ रहा। कैसे बच्चे हमारे जी रहे हैं कैसे नहीं जी रहे हैं, क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं। मैं वो हमारा ऐसा है कि वही बेटा हमारा कमाने खिलाने वाला रहा, फूल माला काम करत रहा स्टेज वही वाला, और वही के बाद यही से बच्चन का पालत पोसत रहे भैया हमारे बाबू। अरे भैया हमारे पास ना खेती है ना पाती है, कुछ भी नहीं ना। अब 6 जनन के बीच में 5 बिसवा कोई खेती है कुछ नहीं, क्या खवाई का पढ़ाई का लिखाई बताओ। देखिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके आंखों में आंसू है, दर्द है कि आखिर ये जो 3 बच्चों की माँ थी, रूबी थी, इससे गंदा काम कोई समाज में हो नहीं सकता। क्योंकि अब 3 बच्चे कहाँ जाएंगे और उसने एक बेटा, माँ का बेटा तो छीन नहीं लिया। आप कौन हैं? मैं मनीष की चाची हूँ मनीष चाची। जी। बस हमको इंसाफ चाहिए, बस उनको फांसी दे दो उन दोनों को, तभी हम लोगों को शांति मिलेगी। अब बच्चे पापा पापा चिल्लाते हैं, अब पापा कहाँ से आए, सारा दिन इंतजार करते रहते हैं। हमको इंसाफ चाहिए, जब तक उन दोनों को फांसी नहीं होगी तब तक हम लोगों को शांति नहीं मिलेगी। इसके पहले बताया जा रहा है कि जो रूबी थी अपने आशिक सुनील के साथ पकड़ाई थी, तो आप लोग को पता था? जी पता था, लेकिन समझौता हो गया था। हम लोगों को ये लग रहा था कि अब ऐसा काम नहीं करेगी। रोई गिड़गिड़ाई पैरों में गिर गई कि मम्मी हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो सब लोगों ने सोचा कि सुधर जाएगी, और हम सब लोगों को नहीं लगता था कि रूबी ऐसे निकल जाएगी, ऐसे बच्चों को खा जाएगी मैके ले जाके। बस उन दोनों को फांसी होनी चाहिए, तभी हम लोगों को शांति मिलेगी, नहीं तो नहीं शांति मिलेगी। जब यहाँ से रूबी जा रही थी मायके तो आप लोगों से क्या बोल गई थी? हमसे मनीष से किसी से मुलाकात ही नहीं हुई थी। हमने नहीं देखा था कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। भंडारा के लिए हर साल जाते थे, अब के भी गए थे। ये हम सब लोग कहते थे कि भंडारा जा रहे हैं, 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। नहीं लग रहा था कि ये अब की बार जाएगी तो वहाँ पर बच्चों को खा डालेगी मार के। हम सब लोगों को कुछ नहीं मालूम था। ऐसे स्त्री को या महिला हो या लड़की हो, जीने के कोई अधिकार नहीं है। सरकार से बस यही उम्मीद है कि उन दोनों को फांसी हो जानी चाहिए। आप लोग को कब पता चलता है कि जो है रूबी अपने ही पति की जान ले ली? सुबह मालूम हुई थी 7 बजे, उधर से फोन आया, हमारी दीदी चिल्लाने लगी। हम लोग वहाँ से भाग कर आए कि घर में क्या हो गया। सुना मिला कि मनीष मर गए, यही फोन में कहा कि दद्दू मर गए हैं।
मार के उन्होंने ही ऐसा ही कांड कर दिया और फोन कर दिया कि हमको कोई समझे ना कि हमारा हाथ ही है। तो आप लोग को कैसे पता चला कि रूबी ने ही मरवाया है? रूबी ने ऐसा एक बार मनीष को परसाल ससुराल में जाके बहुत मारा था, अपने भाइयों के सामने बहुत मारा था, खोपड़ी फोड़ दिया था। छोटा वाला अगर लड़का न जाता तो उसी वक्त लड़के को मार डालते सब लोग मिलकर। देखिए छोटा वाला भाई था, उन्होंने फोन करके बताया कि मम्मी यहाँ पर दद्दू को सब लोग मार रहे हैं। अच्छा, उनको प्यार से दद्दू कहते थे? सब लोग उनको दद्दू ही बोलते थे, सब लोग, पूरा गांव दद्दू उसको कहता था। सबका लाडला था इस परिवार का, सब लोगों का। कभी किसी को कहता नहीं था, कुछ सबको बहुत प्यार करता था। लेकिन आपकी खुशियों की तो नजर लग गई। हमारी खुशियों को नजर लगा दिया, हमारे घर को चिराग बुझा दिया। जब पहले भी मारपीट करती थी रूबी हमारे बच्चे को मारते थे, तब भी समझाते थे रूबी ये गलत है, कोई भी पत्नी अपने पति पर हाथ नहीं डालते। तब भी पर वो कहता था चलो ठीक है, आज सब समझते, लेकिन उन्होंने कोई समझ नहीं पाया कि ये क्या कर रही है मनीष के साथ। मनीष को जो है मारती थी उसकी पत्नी रूबी? मारते थे, कहते थे कभी कभी तो हो जाता है पत्नियों में, यही लगता है कि चलो पति पत्नी लड़ने एक हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि हमारे बच्चे को खा डालेंगे मार के। तब भी पर सब लोग उसको बहुत प्यार करते थे। रूबी ये ठीक नहीं है, लेकिन वो कहते थे हमको क्या करना है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि बच्चों को इस तरह ये खा डालेगी मार के। अच्छा, जो आरोपी सुनील है वो कब कब आता जाता था घर पे, आप लोग को पता था? पता था, नहीं पता था। अब जैसे घर पे जैसे सहालक रहते हैं तो सब लोग के यहाँ लेबर आते थे, क्या मालूम था किसके मन में क्या चल रहा है। सबके यहाँ जो धंधा होता सबके यहाँ लेबर जाते हैं, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि हमारे घर में क्या हो रहा है। अच्छा, मनीष जो है फूल माला का काम करते जी हाँ, डेकोरेशन के काम करते थे, बहुत सारे बंदे आते थे, काम करवाने आते थे, ये नहीं मालूम था किसके मन में क्या चल रहा है। और जो सुनील है बताया जा रहा है 50 मीटर की दूरी घर है, तो क्या करता था? वो तो लखनऊ रहता था, कुछ दिन यहाँ पर सब लोगों के साथ काम करता था। अच्छा, यहाँ पे काम करता जी हाँ, काम करते थे, काम करवाते थे। जो रूबी है सुनील के साथ कितनी बार पकड़ी गई थी? 3 बार। 3 बार पकड़ी जी गई हाँ। थी। और आप लोग जो है तीनों बार माफ कर चुके थे? जी माफ कर, वो इस तरह थे कि कोई समझ न सके कि रूबी ऐसे निकली, रोई थी, पैरों में गिर गई थी कि मम्मी अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हम लोगों ने सोचा चलो ठीक, बच्चे हैं, लड़की है, अपनी जैसे दूसरी लड़की अपनी भी लड़की है, चलो माफ कर देते हैं। लेकिन माफी का अंजाम क्या यही होता है कि सबको दिलासा दिला के बच्चों को ही मार कर खा जाए, ये कैसा न्याय है। हमको बस न्याय चाहिए, हमारे बच्चे जैसे हमारे बच्चा तड़प के गया उसी तरह उसको भी फांसी होनी चाहिए, तभी हम सब लोगों को शांति मिलेगी। समाज में जैसे कहें कि एक चलन सा चल चुका है कि अगर पति से प्यार नहीं है तो उसको जो है, पहले ये होता था कि लोग छोड़कर चले जाते थे, डाइवर्स ले लेते थे, तमाम चीज़ें हो जाती थी, मायके में लड़कियां रह लेती थी। लेकिन अब जो है ड्रम कांड जैसे हो रहे हैं। प्रगति यादव मात्र शादी के 15-16 दिन बाद अपने पति को मरवा देती हैं। एक पत्नी जो है 10 साल बाद अपने पति को जिंदा जला के मार डालती। तो आपको लगता नहीं कि समाज किस दिशा में जा रहा है? जिस समाज किस दिशा में जाए, अब इसी तरह का औरतें या पत्नी या लड़की अगर करेंगे तो लोग अपने बच्चे को शादी करने में डरेंगे कि कहीं ऐसा ना हो दोबारा हम सब लोगों के बेटे के साथ ऐसे ही अगर पत्नी मिल जाए तो कैसा होगा। जिंदगी तो अधूरी ही रह जाएगी, चिराग हर घर का बुझ जाएगा। ऐसा
इन लोगों को बस हमको फांसी चाहिए, सब लोगों को, बस इन दोनों को। ऐसी लड़कियों की वजह से, ऐसी बहुओं की वजह से उन लोगों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं जो अच्छी पत्नियां हैं। जी, उनके भी ऊपर भी अंगुली उठेंगी, जो अच्छी हैं उनको भी अंगुली उठेंगी, कहीं ऐसा ना हो ये लोग भी न कर बैठे। हर महिला पर अंगुली उठेंगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो हर महिला आगे बढ़ती चली जाएंगी, अपने अपने पति को ऐसा ही कांड करते चली जाएंगी। बस उन दोनों को फांसी होनी चाहिए, या आशिक हो या कोई भी हो। जिसने भी ये जघन्य कांड किया है उसको तो जो है सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि अगर इसमें सरकार जो है ऐसे कांड पर जो है फास्ट ट्रैक में इसको मुकदमा चलाया जाना चाहिए ऐसे केसेस का, और जल्द से जल्द जो भी न्याय हो कोर्ट को करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे लोग समाज में रहेंगे तो कहीं न कहीं इस तरीके से घटनाएं भी बढ़ेंगी। देखिए आज तो परिवार जो है बेटे की शादी जो है धूमधाम से करी होंगी कि जो है बहू आएगी, मुझे खाना बनाएगी, बच्चे भी थे, नाती पोता सब देख रहे थे, हंसी खुशी पूरा परिवार चल रहा था, लेकिन एक झटके में जो है परिवार की सारी खुशियाँ छीन ली जाती है। जी हाँ, एक झटके में हमारे परिवार की खुशियाँ ही छीन ली। अगर इसी तरह चलेगा तो बेटा न ससुराल जाएगा, न कोई भी बेटी की कोई शादी भी नहीं करेगी। हमको न्याय चाहिए। देखिए यहाँ तक लोग डरने लगे हैं, तो अब जो माए हैं ये कह रहे हैं कि मैं अपने बेटे की शादी ही नहीं करूँगी, क्योंकि कहीं हो ना हो कि वो पत्नी आए और मेरे बेटे की जान ले ले। जब 3 बार पकड़ाई थी तो किस स्थिति में आप लोग पकड़े थे कि जो है आप लोग माफ़ कर दी? गलती 1 बार माफ़ कर दी जाती है और 2 बार भी नहीं की जाती है, तो आप लोग 3-3 बार कैसे कर दिए? क्या छोटे बच्चे के मुंह देख के कि सब लोग चलो ठीक है, छोटे छोटे बच्चे समझ जाएगी, सुधर जाएगी। बस अब छोटे छोटे बच्चे हैं, अब बिना बाप के रोते रहते, मेरे पापा कहाँ गए। अब इन बच्चों को हम लोग क्या दिलासा दे? बस यही कह सकते हैं कि पापा अभी आते होंगे, पापा अभी आते होंगे। रात बीतती है, बेटे रो के सुबह कर देते कि अभी हमारे पापा नहीं आए। अगर इसी तरह माँ करेगी अपने बच्चों के साथ, ये कैसा न्याय है? हमको न्याय चाहिए इन बच्चों के लिए। अगर इसी तरह माँ निकल जाएगी तो बेटे बिना माँ बाप के ही रह जाएंगे। कहा जाता है कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन ये कलयुग नहीं, घोर कलयुग है, माता ही कुमाता हो जा रही है। जी हाँ, माता ही कुमाता हो रही है, नागिन हो रही है, डाइन हो रही है। हमको ऐसा डाइन माँ जैसे ना चाहिए, उनको बस गोली या फांसी देनी चाहिए। हिंदू धर्म में पति को परमेश्वर माना जाता है। जी माना जाता है, हिंदू धर्म में पति के परमेश्वर माना जाता है, लेकिन ऐसे पत्नियां निकल जाए तो बच्चे कहाँ जाएंगे? देखिए सिर्फ माँ के आंसू सूख गए हैं, और जो मनीष की चाची हैं सिर्फ आंसुओं से ही बात कर रही हैं। हम लोग भी जब बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मानो आंसू ही छलक पड़ेंगे। मतलब कितना दर्दनाक कांड है। देखिए परिवार में जो है सब लोग बैठे हैं। तो आप क्या हैं? भाभी हैं, भैया हैं? हम उनके भय हुए। तो आपके साथ रहती थी रूबी? हाँ, हमारे साथ 10 साल से रहती थी। कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ था। हम लोग, ये भी हमारी देवरानी है, कभी मतलब हम लोगों में आपस बहनों की तरह रहते थे। कभी जो है हमारे भैया कभी कुछ कहते भी नहीं थे, इतने अच्छे थे, एकदम बड़े भैया की तरह। अब तो जिनके साथ आप रहती थी अब तो जेल में चली गई। उनको फांसी हो जाने चाहिए, उनको इसलिए माफ कर दिया जाता है कि छोटे छोटे बच्चे बिना माँ के हो जाएंगे, उनको फांसी हो जाने चाहिए।
अच्छा, आप लोग को पता था सुनील कब से आता जाता था यहाँ हमको बस 1 साल पता हुआ था, मतलब जब यहाँ पे पकड़े गए थे तब हम लोगों ने कहा, तो हमारे भैया उनको समझाने मतलब गए थे कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, तो अपने बच्चे को समझा लो कि ऐसा मत करें। तो अभी 6 महीने पहले मम्मी भी घर पे नहीं थी, मौसी के यहाँ शादी थी तो गई थी, हम घर पे अकेले थे, ये भी अपने मायके में थी। भैया डेकोरेशन का काम करते हैं तो वो घर सामान लेने आए थे, तो उनके जो है बड़े भाई छोटे भाई उनके पापा लोग यहाँ आए थे, मतलब भैया को मारने के लिए आए थे कि जो है ये आप मतलब ये लड़ाई करते हैं ऐसा वैसा। उनके भाई जो है बड़े वाले राहुल, वो एसडीएम के ऑफिस में काम करते थे, बोले हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाओ, हम तुमको मरवा देंगे आज। वही करके दिखाई दी। तो पावर दिखा रहे थे। अरे नहीं जाने ट्रेन की हमका पावर देखेंगे। देखिए, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, बाबू कहाँ जाएंगे, कौन उनका सहारा बनेगा। तो आपके साथ जब रहती तो बता रहे हैं तो वो मनीष से लड़ाई भी होती थी रूबी की, तो मतलब लड़ाई होती कैसी लड़ाई होती थी, नॉर्मल होती मतलब जैसे नॉर्मल ही होती थी, हमारे सामने कभी मतलब मारपीट हुई नहीं है। जैसे मतलब अभी चाची बता हमारे सामने कभी मत, क्योंकि हम अंदर रहते तो ये बाहर बाहर कमरे में रहती थी, तो हमें मतलब हमने देखा नहीं मारपीट करते हुए। ये चाची ही मतलब बताया करती कि आज दीदी ने भैया को मारा है, लेकिन हम लोगों ने देखा नहीं था ऐसा कि वो मतलब ऐसा कर दे। क्या चाह रही हैं? हमको बस इंसाफ चाहिए, जैसे हमारे भैया के साथ हुआ, इनको फांसी होनी चाहिए, सुनील को भी होनी चाहिए और रूबी को भी होनी चाहिए। हमको मतलब इनसे सरकार से यही है कि उनको फांसी हो जाए दोनों को। बस हमको यही, हमारे बच्चों को इंसाफ चाहिए कि जैसे उन्होंने हमारे भैया को मारा है वैसे ही दोनों लोगों को फांसी हो जाए बस। तो बता रहे हैं कि जब रूबी यहाँ से जा रही थी तो कुछ घर से जो गहने होने थे वो भी ले गई है। हाँ भैया जो क्या है, प्री प्लान था पूरी तरह से? हाँ यहाँ मतलब जो है हमारे देवर हैं जो इनसे छोटे, सबसे छोटे मतलब छोटे वाले से बड़े चौथे नंबर पे देवर हैं, उनकी मतलब शादी की बात हो रही थी। मम्मी की तबीयत नहीं ठीक रहती थी, आए दिन मतलब दवाई के जरिए चलती हैं, तो उनकी शादी की प्लानिंग हो रही थी। भैया सामान वामान भी लेके, वो सब कुछ लेके चली गई, सब कुछ कुछ। हाँ वो मतलब वही पूरा मतलब सब लोग भाई को मिलके, सब भाई काम यही करते थे, वो ही पूरा घर। हाँ भैया सब वही संभालते थे, घर के बड़े थे तो सबको वही संभालते थे। देखिए, जो ये आंसू है थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि इतनी बीभत्स घटना है। कहते हैं कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है, पति को परमेश्वर माना जाता है, लेकिन कहें तो ये घोर कलयुग है। आपके साथ भी रहती थी रूबी? जी हमारी दीदी और हमारे ही साथ रहती थी, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगा कि कभी ऐसा करेगी वो, कभी ऐसा हमारे दद्दू के साथ करेगी, हमारे बच्चों को छोड़ के ऐसा करेगी। माता के बारे में कहा जाता है कुमाता नहीं हो सकती है, लेकिन अब 3 बच्चे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे, किस गली के हैं, सारा दिन रोते रहते हैं, पापा पापा मम्मी मम्मी चिल्लाते रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। हमारे बच्चे अपने पापा का चेहरा भी नहीं। बच्चों की यही पुकार है कि अब पापा कब आएंगे, लेकिन अब जो है पापा नहीं आएंगे। देखिए, बच्चे हैं छोटे छोटे। क्या नाम हो बाबू? वीर। पापा कहाँ हैं? सर हमको नहीं मम्मी? पता। सर मम्मी को हम नहीं जानते। मम्मी प्यार करती थी? तो नहीं। मारती थी क्या? यस। पापा? तो नहीं।
मम्मी तो मारती थी, पापा का नहीं मारते थे, पापा का भी नहीं मारते थे। मम्मी तो ऐसा मारते थे कि गड्ढे पर लात रख देती थी कि अगर कोई न चढ़ाए तो उसी वक्त बच्चे को मार डाले। बहुत मारती थी बच्चे को। पापा का भी नहीं मारते थे। जब पापा चढ़ाते थे बच्चे को मारते तो मनीष को ऊपर टूट जाते थे कि बच्चे को छुड़ाते हो। अब कोई भी अगर अपने बच्चे को कोई मारे, कोई अपने बेटों को इतना प्यार करे तो कोई भी माँ कैसे अपने बच्चे को मार सकती? जिस तरह अपने बच्चे को मारती थी, जैसे सौतेली जैसा बर्ताव करती थी अपने बच्चे के साथ। बच्चे क्या जाने कि माँ का सुख। ये बच्चे को बहुत मारते थे, ये लिए बेटे को। हाँ, इसको बहुत मारते थे। ये बीमार भी हो जाता था, मायके चले जाते थे। संदेश दिया जाए तो बोले कौन से अस्पताल में भर्ती है, हमको बताओ, हम देखने आएंगे। देखने तक नहीं आते थे कि हमारे बेटा कहाँ है। ऐसे औरत थी, ऐसी माँ थी वो, जो अपने बच्चे का ध्यान भी नहीं देती थी। अगर आप ध्यान देते तो ऐसा हादसा न करती अपने पति और बच्चे के साथ। ताजी कभी ऐसा सुनी थी कोई पत्नी अपने पति को ही मरवा दे? नहीं बच्चा, हम तो ऐसा कहीं नहीं सुना कि इतना अपने औलाद का औलादों को न देखे। हाँ, 3 बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे? कौन इतना बच्चा को तलफा के मारा, उसी इतना उनको तलफाओ साहेब। जो इतना बच्चा तलफा उसी तरह उसको तलफाओ। इतना अच्छा लड़का, वो दिन राम डोल आया, ऐसा मारे गोफा बढ़िया डाई लगाए, हीरा बना, इधर उधर घूमता रहा बेचारा। नहा धो करके राम डोल विदा करा, राम डोल विदा करके उनको लेके गए। और बच्चा हमारा घर तो उधर किनारे है। लेकिन यह तो देखो बहन, बताओ, इतने इतने बच्चे, इतने सुंदर बच्चे, इनको छोड़ के इतना बच्चे के साथ कर डालिन। कौन माफ़ी मिले चाहिए उनका? हमका तो माफ़ी कुछ नहीं, उनको केवल यही मिले चाहिए बस। जैसे बच्चा तलफ के गए वैसे न उनका तलफाओ साहब बस। बहू पे दया नहीं दिखाएंगी? अरे बहू पे, जब बहू औलाद पे नहीं दया दिखाए तो बहू के ऊपर कौन दया है? बताओ साहब, आए बताओ साहब, कौन दया करबे बहू के ऊपर? हम चाची कभी आप ऐसी घटना सुनी थी? नहीं, ऐसी घटना नहीं सुनी थी कि अपने आदमी को मार डाले। बच्चा नाना बच्चा कहाँ जाएंगे? को खिलाएगा, को पिलाएगा? ये अपने बच्चन को तो कोई करता नहीं, दूसरे के बच्चन को करेगा? ये उसको यही है कि बस उसको फांसी दे दो। वो बहू नहीं है, वो नागिन है। वो बहू हमारी नहीं रही गई। हमने चाची, हमारा लड़का चला गया, क्या करे? रो रो ऐसे छटपटाते हैं। माफ कर दिए, माफी की सजा आप लोग को मिली है। न खाते हैं न पीते हैं, सब लोग टोला मतल पड़ाते हैं। हमारा लड़का चला गया तो बहू क्या करेगा? हम बहू को, हमको जरूरत नहीं है। जब लड़का नहीं है तो बहू कहाँ की? उसको फांसी फंदा लगा देनी चाहिए बस। माफी मांगेगी? आप लोग 3 बार माफ कर चुके हैं। अब माफी, कोई माफी नहीं है, अब कोई माफी नहीं है। कौन माफी दे उनका साहेब? कौन माफी दीन जाए? अब सीधा फांसी चाहिए अब हमका, बस यही है और कुछ। दोनों लोग को फांसी चाहिए। देख सकते हैं किस तरीके से एक पत्नी रूबी ही अपने पति का, मनीष का कातिल निकलती है। पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और मामले की जांच चल रही है।